बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 24 अगस्त 2025 का दिन का 1 बजा है। बहुत ही अहम ख़बरों के साथ मैं GS साकियों नाज़रीन, जैसा कि आप सबको इल्म है कि शदीद बारिशों के सिलसिले हैं जो कि 30 अगस्त तक 3 यके बाद सिलसिले हैं जो कि तमाम दरियाओं में सैलाब की सूरत हाल पैदा कर रहे हैं। अर्बन फ्लडिंग, फ्लैश फ्लडिंग, नदी नालों में तुग़यानी, तो सूरत हाल ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। इस वक्त दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर जो है वो लेवल तो कम हो चुका है, लेकिन आगे चलकर अगले 24 घंटों के लिए FFD ने कहा कि दोबारा जो है वो 1,20,000 से लेकर 1,35,000 क्यूसेक तक जो है दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर जा सकता है, और वहाँ पर जो बारिशी सूरत हाल है वो और सूरत हाल को ख़राब कर सकती है। दरिया सिंध का जो सैलाबी रेला है वो गुड्डू पर है, और गुड्डू का जो लेवल है वो कम बेश वही है, 2-3 हज़ार क्यूसेक का इजाफा हुआ है। लेकिन बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं कि गुड्डू पर लेवल तेज़ी से बढ़ रहा है और हमारा कपास फसलात को नुकसान है, और कच्चे घरौंदे जो हैं उनकी भी वीडियोस उन्होंने भेजी हैं कि वो भी जो है गिर रही हैं। तो ये भी सूरत हाल आपको बताता हूँ। और दूसरी अहम बात जो है वो दरिया चनाब में अगले 24 घंटों के लिए ऊँचे दर्जे का सैलाब का अलर्ट जारी हो चुका है, और इस वक्त भी जो है 1.5 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला बन चुका है। दरिया चनाब में मराला के मकाम पर अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम निचले दर्जे का सैलाब हो चुका है और तेज़ी से इजाफा हो रहा है। पीछे दरिया तवी भी फरा और दीगर बहुत सारे जो नदी नाले हैं। सुबह भी मैंने आपको अल सुबह अपडेट किया था, फिर 8 बजे भी आपको अपडेट करके बताया था कि जम्मू और कश्मीर में गैर मामूली बारिश हो रही है, जिसकी वजह से दरिया चनाब में जो है वो ऊंचे दर्जे का सैलाब बन सकता है। और अब इदारों ने अपडेट कर दिया और वहाँ पर जम्मू और कश्मीर में ऐलानात किए जा रहे हैं, वहाँ से लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है कि अगले 2 दिनों में शदीद किस्म की बारिश है। और वहाँ पर जो जम्मू का वेदर फॉरकास्ट है वो बता रहे हैं कि वल्नरेबल प्लेसेस यानी मुख्तलिफ जगहों पर जो है क्लाउड ब्रस्ट हो सकता है और बारिश हो सकती है। और वहाँ पर जो है एक पूरी सदी का रिकॉर्ड बना है कि अगस्त के महीने में 190 मिलीमीटर बारिश, ये दूसरी मरतबा हुआ है पूरे 100 साल रिकॉर्ड में। इससे कबल 5 अगस्त 1926 को 228 मिलीमीटर बारिश हुई थी अगस्त के महीने में जम्मू और कश्मीर में, और उसके बाद अब जाकर अगस्त के महीने में 190 मिलीमीटर बारिश हुई है। तो ये दूसरा ऐसा रिकॉर्ड बना है कि 190 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई हो, तो जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर हैं, बिफरे हुए हैं और बहुत सतह बुलंद है, जिससे सूरत हाल ख़राब हो सकती है। अब आगे चलकर क्या सूरत हाल बनती है। और इसी तरह रावी के नदी नाले भी बिफरे हुए हैं। रावी का जो नाला डैग या किंगरा नाला है उसमें 25,000 क्यूसेक हो चुका है ऊंचे दर्जे का सैलाब, और दीगर नदी नालों में भी सूरत हाल ख़राब हो सकती है। और डीजी खां के नदी नालों में टोरेंशियल फ्लो का भी उन्होंने कहा हुआ है कि सूरत हाल और ख़राब हो सकती है, और बारिशों के ये सिलसिले 30 अगस्त तक जारी रहेंगे। आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सुबह में इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं उनका भी शुक्रिया, और न्यू सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। अब जो है डाटा मैं शेयर कर देता हूँ। भाखड़ा का लेवल वही 1667 फीट है, पोंग का 1382-83 फीट तक है, और पोंग से भी खासा पानी निकाला जा रहा है 73-74 हज़ार क्यूसेक है, और भाखड़ा से भी 43,000 क्यूसेक निकाला जा रहा है। और अगले 2-4 रोज़ में शदीद किस्म की बारिशें हैं, जिसकी वजह से और सूरत हाल ख़राब हो सकती है। FFD, PDMA पंजाब और NDMA ने कहा है कि सतलुज में अगले कमिंग फ्यू डेज़ या कमिंग जो आने वाले चंद दिन है उसमें सूरत हाल ऊँचे दर्जे की रहेगी। थोड़ी कभी निचले दरमियाने दर्जे का आ जाएगा, कभी ऊँचे दर्जे का चला जाएगा। अब जो है गंडा थिन डैम जो है रावी में, उसका भी लेवल अभी मिला तो नहीं है, लेकिन एक अंदाज़ा है कि 1720-22 तक पहुँच चुका होगा। 1732 उसका लेवल है। तो अगर सूरत हाल और ख़राब होती है तो यहाँ से भी पानी को छोड़ा जाएगा, और रावी में फिर से सैलाबी सूरत हाल बन सकती है आगे चलकर। देखो कितनी और कहाँ तक जाती है। सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 1,18,652 क्यूसेक है, ये ऊपर नीचे जा रहा है। एक 22 पे आया था, फिर एक 18 पे आया था, और फिर एक 26 पे चला गया, अब फिर 1,18,000 क्यूसेक पे आ चुका है, और हो सकता है दोबारा ये ऊपर चला जाए। सुलेमान की पर जो है वो 82,008 क्यूसेक है, दरमियाने दर्जे का सैलाब है, और इस्लाम पर 40,295 क्यूसेक। रावी में जस्सर पर 5,000, शादरा पर 15,000, बल्लो की पर 16,755, और नाला डैग जो है वो 25,411 क्यूसेक पर जा चुका है। ऊंचे दर्जे का सैलाब है, और दीगर नदी नाले भी बिफर सकते हैं, तो फिर से जो है दरिया रावी में सैलाबी सूरत हाल बन सकती है, बल्कि बन रही है। बल्लो की पर 16,735 और सिदरई बराज पर 21,598 क्यूसेक। दरिया चनाब में इस वक्त
वक्त 1,14,114 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है मराला से जो आगे की तरफ जा रहा है, निचले दर्जे का स्लाब है। और कल 25 अगस्त तक 11 बजे तक FFD ने कहा कि ऊंचे दर्जे का स्लाब बन सकता है मराला खान की कादराबाद। ऊंचे दर्जे का आप समझ लें कि 2 लाख से ऊपर 2.5 लाख या 3 लाख क्यूसेक तक या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। जिस तरह से तो एक साल रिकॉर्ड टूटा, जिस तरह से वहाँ जम्मू और कश्मीर का वेदर फोरकास्ट बता रहे हैं। तो अब देखो कहाँ तक जाता है। अप स्ट्रीम 1.5 लाख क्यूसेक है मराला पर और डाउन स्ट्रीम 1,14,000 क्यूसेक है। और तेज़ी से राइजिंग ट्रेंड में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। वहाँ पे दरिया तवी भी फ्लोर, बहुत सारे दीगर नदी नाले भी, और शदीद किस्म की बारिश और अगले 48 घंटों में रहेगी। तो अब देखना होगा, आप साथ रहिए, चनाब के दोस्त अहबाब, जानते रहिए कि सूरत हाल क्या बनने जा रही है। मराला पर खानकी पर जो है 49,540, कादराबाद पर 19,000 और त्रिमू बराज पर 50,000 क्यूसेक, जबकि पजनत पर 85,000 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम। मंगला से 8,000 क्यूसेक, रसूल पर से खराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध में करदो पर 1,20,000, प्रताप ब्रिज पर 1,92,000, शाम पर 1,98,000 क्यूसेक। अच्छा, दरिया सिंध में अगले 24 घंटों के लिए निचले दर्जे का तो FFD कह रहा है, लेकिन जिस तरह की बारिशों की सूरत हाल है, ग्लेशियर मेल्टिंग है, अप स्ट्रीम में इजाफे का कहा जा रहा है, तो सूरत हाल जो है वो 4 से 5 लाख क्यूसेक की हो सकती है और 5 लाख तक भी मुमकिन है अगले चंद दिनों में। आज जिस तरह की है, क्योंकि तरबेला डैम मुकम्मल भर चुका है। तरबेला डैम से इस वक्त 3.25 लाख क्यूसेक के करीब छोड़ा जा रहा है, 2,68,600 क्यूसेक, और काबुल दरिया में 42,000 क्यूसेक। तो ये आप समझ लें 3.25 लाख क्यूसेक तो ये हो चुका है, जो कि ऑलरेडी निचले दर्जे का है। कालाबाग पर 2,49,000, चश्मा पर 2,35,000, तौसा पर 1,57,000। गुड्डू के बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि आपने तो कहा था कि ये गुड्डू का अगले चंद घंटों में लेवल कम हो जाएगा। देखें, जैसे जैसे इदारे रिपोर्ट करते हैं या दोस्त अहबाब बताते हैं तो हम उसी तरह आपको आगे बता देते हैं। अब दोस्तों ने कहा कि चाचरा शरीफ में 1.5 फुट तक, 1 फुट से 1.5 फुट तक पानी का लेवल कम हो चुका है। उससे आगे जाएँ तो रुझान में भी जो दोस्त अहबाब बता रहे हैं कि 3-4 इंच तक पानी का लेवल कम हो चुका है। अब रुझान से जो दोस्त बताते हैं गुड्डू का सफ़र जो है वो 40-50 किलोमीटर है, तो इसको 40-50 किलोमीटर कम होने में पानी को 12 से 18 घंटे लगते हैं। तो अभी अगर 3-4 इंच वहाँ पे कम हुआ 2-4 घंटे पहले भी मैंने आपको बताया था, तो इसका मतलब ये हुआ कि गुड्डू पर अभी भी 8-10 घंटे लगेंगे उसको कम होते हुए। लेकिन FFD कह रहा है कि गुड्डू जो है वो अगले 24 घंटों में 5,15,000 से लेकर 5,40,50,000 तक रहेगा। तो जब उन्होंने 5,15,000 की बात की है तो इस वक्त 5,40,000 पे तो मैक्सिमम वो गया हुआ है ना अप स्ट्रीम, तो 5,15,000 की उन्होंने बात की, तो इसका मतलब है गुड्डू जो है अगले 8-10 घंटों में उसका लेवल कम होगा। तो आप परेशान न हो, थोड़ा हौसला भी रखें, और साथ आपके फसलात वगैरह की आप केयर कर रहे हैं या मकानात या कच्चे घरौंदे आपके गिर रहे हैं, दीवारें वगैरह, तो उसके साथ मिट्टी वगैरह लगा लें और थोड़ी बहुत बन्नी या बांध छोटे छोटे बना लें, क्योंकि पानी अब है नहीं। पिछला जब आएगा तो देखा जाएगा कितना आता है या नहीं आता। वो तो जब आएगा ना, वो चंद चढ़िया हर कोई मानता है। सिंध के दोस्त, चंद चढ़ा, जब 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 चंद चढ़ता है तो हर कोई देखता है ना उसको, तो जब आएगा तो देखा जाएगा ना। अभी जो आपका पानी भी इतना नहीं है तो आप नुकसान कर बैठे भाई। अभी थोड़ी थोड़ी आप एहतियात करें फौरी तौर पर। उम्मीद बहुत है, उम्मीद वासिक है, और करीन क़यास है ये बात कि पानी का लेवल जो है अगले 8-10 घंटों में कम होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह करेगा आपकी, अल्लाह आसानी और मुश्किलात हल करेगा। सक्कर पर जो, अच्छा, गुड्डू का जो अप स्ट्रीम है वो 5,43,000 क्यूसेक है इस वक्त अप स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम 5,07,000 क्यूसेक है। सक्कर पर जो अप स्ट्रीम है वो 4,57,000 क्यूसेक है, डाउन स्ट्रीम 4,02,000 क्यूसेक है। और अगले 24 घंटों के लिए FFD कह रहा है कि सक्कर जो है 4,20,000 से लेकर 4,90,000 क्यूसेक तक सक्कर जा सकता है। कोटरी पर डाउन स्ट्रीम 1,77,000 क्यूसेक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और तमाम दरियाओं के हवाले से फौरी जो खबर होगी, ख़ासकर सतलुज के हवाले से या चनाब के हवाले से या रावी के जेहलम के हवाले से, तो मैं फौरी आपको अपडेट करूँगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।